प्रिय दर्शकों, सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम। रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग बना है कि रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है और यह क्रम कई वर्षों से चलता आ रहा है। रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं लेकिन बात नहीं बनती है, किन्हीं न किन्हीं कारणों वह छूट जाता है। तो क्या आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग बना हुआ है? अगर इस वीडियो को आप स्वयं देख रहे हैं तो बहुत गंभीरता पूर्वक इसको देखिए, क्योंकि यह एक छोटा सा उपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेंगे तो जो रिश्ते आ रहे हैं वो निश्चित रूप से आपके रिश्ते होंगे और विवाह भी होगा। उपाय तो छोटा है, यह योग बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो मैंने देखा है यह योग वाले जो जातक हैं उनका विवाह ही नहीं होता है। तो इस योग को आप छोटा मत समझिए और वास्तविक यह योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि यह योग कहीं आपकी कुंडली में बना तो नहीं है। अगर इस वीडियो को आप स्वयं देख रहे हैं तो बहुत गंभीरता से इसको लीजिए। अगर लड़का या लड़की के माता पिता देख रहे हैं तो उनकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बच्चे या बच्ची की कुंडली देखें और उसमें चेक करें कि कहीं यह योग आपकी बच्चा या बच्चे की कुंडली में बना तो नहीं है। अब आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली आ रही है और यह सिंह लगन की कुंडली है। आप ध्यान से देखिए, बहुत गंभीरता पूर्वक इसको देखना है। यह सिंह लगन की कुंडली है। इसमें जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। ध्यान से देखिए, सप्तम भाव में सूर्य और शनि बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में जो राशि पड़ी हुई है वह राशि कौन सी है, उसमें अंक कौन सा पड़ा हुआ है, उसमें अंक पड़ा हुआ है 11, यानी कि कुंभ राशि। यानी कि सप्तम भाव में कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? तो कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और उसी भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा, लगन क्या है? लगन सिंह है। सिंह लगन का स्वामी कौन है? सूर्य है, तो वह भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि यह सूर्य और शनि की युति बनी हुई है आपके सप्तम भाव में। दोस्तों, अगर सप्तम भाव में सूर्य और शनि की जब युति बनती है तो ऐसे जातकों का बहुत ही समय में कम विवाह बन पाता है, विवाह का योग। क्योंकि सूर्य और शनि, वैसे तो अगर आप एक दृष्टि से देखें तो सूर्य का पुत्र शनि है, ये पिता पुत्र हैं आपस में, लेकिन यह एक शत्रु भी है। ये आपस में एक दूसरे के घोर विरोधी हैं और शत्रु हैं। जब किसी की कुंडली में ऐसा योग बनता है, सप्तम भाव में सूर्य और शनि की युति जब बनती है, तो मैंने देखा है कि ऐसे जातकों का विवाह बहुत ही बड़ी उम्र में जाकर होता है। अगर समय रहते अगर हमने इनका उपाय नहीं किया तो मैं बड़े ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे जातकों का विवाह बहुत बड़ी उम्र में होता है और अगर आप ध्यान भी नहीं देंगे तो विवाह होगा भी नहीं। अच्छा, एक चीज और, आप शुक्र से भी देख सकते हैं। अगर शुक्र कुंडली में नीच अवस्था में बैठा हुआ है, अस्त अवस्था में बैठा हुआ है, तब भी ऐसे जातकों का विवाह नहीं हो पाता है। और अगर सप्तम भाव पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि पड़ रही है, तब भी हमें विवाह में बहुत विलंब होता है। तो हमें समय रहते इस जो उपाय है इसका, योग का, वह समय रहते हमें कर लेना चाहिए। एक चीज और है, जब मैंने देखा है जब सूर्य और शनि जब सप्तम भाव में होते हैं तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तो
तो ऐसे जो जातक होते हैं, माँ बाप भले ही इनसे कहते हैं विवाह की, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। एक कुछ ना कुछ करके विवाह की मना कर देते हैं। ऐसे जातक मानते नहीं हैं, क्योंकि वो ग्रह का प्रभाव है। माता पिता कहते हैं तो ये मानते नहीं है। कहीं कहीं विदेश में भी रहते हैं, विदेश में लोग बाग रहते हैं, तो ऐसी उसमें फिर वो करते नहीं है। माँ बाप बहुत कहते हैं, लेकिन इस सूर्य और शनि की युति के कारण ये लोग विवाह नहीं करते हैं, विवाह के लिए मानते नहीं है। और जब यह युति बनती है तो अधिकांश हमने देखा है कि रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन रिश्ता कोई टिक नहीं पाता है, रिश्ता कोई बन नहीं पाता है। ऐसे बहुत मतलब रिश्ते आते हैं, लेकिन सूर्य और शनि की युति के कारण ये रिश्ते बन नहीं पाते हैं। कुछ माँ बाप कहते हैं, लेकिन चाहे लड़का हो लड़की हो, माँ बाप की मानते नहीं है। अभी हमें करना नहीं है, अभी हमें कोई एजुकेशन करना है, जब हमारी नौकरी लग जाएगी तब हम करेंगे। ऐसे तमाम प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन वह विवाह के लिए राजी नहीं होते हैं। तो हमने देखा है, जब सूर्य और शनि की कुंडली में युति जब होती है तो अधिकांश ऐसा ही होता है। तो यह तो हमने एक योग की बात आपको बताई है। अब मैं इसका उपाय आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है, अगर आपके सप्तम भाव में सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, और या आपके सप्तम भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है। दोस्तों, क्रूर ग्रह होते हैं सूर्य, शनि, राहु, केतु, एक क्रूर ग्रह में आते हैं। जब अपने स्थान से आप गिनेंगे तो ये पंचम दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है, तब भी विवाह में हमें विलंब देखने को मिलता है। जब विलंब विवाह में होता है तो रिश्ते बहुत आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारणवश रिश्ते चले जाते हैं, रिश्ते टिक नहीं पाते हैं। तो अब हम इनके उपाय के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको उपाय करना है, भगवान शंकर की जो शिवलिंग होती है, जो जलहरी होती है, सारे ग्रह उसी के नीचे विराजमान रहते हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सारे ग्रह उसी के नीचे विराजमान होते हैं। जब कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, रिश्ते बहुत आ रहे हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको केवल एक चीज से भगवान शंकर का अभिषेक करना है। आप भगवान शंकर का अभिषेक दूध लीजिए और दूध में शहद मिलाइए और थोड़ी शक्कर मिलाइए, और उससे भगवान शंकर का शुक्रवार के दिन आपको अभिषेक करना है। इस चीज का ध्यान रहे, बार शुक्रवार हो, शुक्रवार के दिन ही हमें अभिषेक करना है। जब कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति जब मजबूत होती है, तभी विवाह का योग बन पाता है। तो शुक्रवार के दिन पानी में दूध मिलाइए, शहद मिलाइए, इससे भगवान शंकर का आप रुद्राभिषेक करिए, और 5 शुक्रवार आप रुद्राभिषेक करिए। मैं गारंटी से कह सकता हूं, जो आपकी कुंडली में जो ग्रह चाल खराब चल रही है, जो योग बना हुआ है, वह योग शांत होगा, और आपका विवाह होने में जो अड़चनें आ रही हैं, वह अड़चनें दूर होंगी। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय श्री सीताराम।